नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सीता नवमी के पावन अवसर पर मंगलवार की शुभ बेला सायंकाल और श्री राधा वल्लभ जी का सानिध्य, रवि जी की विशेष कृपा, तो हम लोग आज भगवान के गुणानुवाद हेतु एकत्रित हुए। ये परम सौभाग्य की बात है। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर करुणा वरुणालय रघुकुल नंदन राघवेंद्र सरकार श्री राम सिंह और माता जानकी जगजननी सीता मैया की अतिशय अहेतु की कृपा जब होती है तो हम लोग भगवान के गुणानुवाद के लिए एकत्रित होते हैं। हम लोग हनुमान चालीसा के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त पूर्व आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिनके उच्छिष्ट स्वरूप हमें ग्रंथ मिले और भगवान के विषय में जानने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी के चरणों में मैं मस्तक रख के प्रणाम करता हूँ और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दे। मैं जो कहूँ वो सब शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अन्यथा मुख से कुछ भी और ना निकले। आइए सबसे पहले मंगलाचरण और उसके बाद फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुमन्वन्ति, दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति। यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति, यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग आज 15वां एपिसोड है जिसमें प्रवेश करने वाले हैं, और चौपाई तो अभी कुछ खास आगे बढ़ी नहीं है, पर ठीक है, जैसा भगवान प्रेरणा देते हैं वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है वो 8वीं चौपाई हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके, सुनियो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मई, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।
कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, नाम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो आज की हमारी जो चौपाई है यही 8वीं चौपाई है। हम लोगों ने देखा कि जो शुरू के 10 चौपाइयां हैं वो हनुमान जी के गुणानुवाद की हैं। वस्तुतः हम सूक्ष्म रूप से देखें तो एक एक चौपाई भगवान राम के चरित्र को उजागर करती है। हनुमान चालीसा का उद्देश्य वो भगवान का गुणानुवाद है। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की, हनुमान जी स्वयं के गुणानुवाद से प्रसन्न नहीं होते। सच्चा भक्त, शुद्ध भक्त अपने स्वामी का जब कीर्तन करता है, उनकी कीर्तन सुनता है तो उसी से प्रसन्न होता है। और जो हनुमान चालीसा का उद्देश्य है वो यही है कि भगवान का चरित्र छोटे में गाया जाए और उससे हनुमान जी की प्रसन्नता। और हनुमान जी की प्रसन्नता से क्या, हनुमान जी की प्रसन्नता चूंकि वो गुरु स्वरूपी हैं तो वो हमारे विकारों को समाप्त कर भगवान से हमारा मिलन यानी जीव का मिलन, जीवात्मा का मिलन करवाने के लिए उत्सुक रहते हैं। और यही उनका रामकाज है। असली जो रामकाज करीबी को आतुर है वो क्या है, जीव का भगवान से मिलवा देना। तो अभी आज की चौपाई, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। एक अर्थ जो धरातल पे हम लोग देखें प्रथम दृष्टि में वो क्या है, हे मारुति नंदन, आप भगवान के चरणामृत चरितामृत को सुनने के लिए अद्वितीय रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, रसिक, रसिया मतलब रसिक, जो रसपान करता हो, जिसमें रसास्वादन करता हो। और क्या है, राम लखन सीता मन बसिया, आपके मन में सिर्फ भगवान राम, लखन और सीता जी विराजमान रहते हैं। तो ये पहला अर्थ हुआ जो हम लोग प्रथम दृष्टया पहली दृष्टि में समझ आता है। दूसरा क्या है कि उनके जीवन में एकमात्र रस है, एकमात्र रस, वो क्या, भगवान का चरित्र सुनना। उसके अलावा कोई और रसास्वादन करते ही नहीं है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, उल्टी तरफ से देखें तो हनुमान जी महाराज भगवान राम के, लक्ष्मण के और सीता जी के मन में वास करते हैं। ऐसा अर्थ बनता है ना। तो पहला तो हो गया जो हमने लोएस्ट प्लेटफॉर्म से देखा, सेकंड हो गया थोड़ा और ऊपर उठे, तीसरे के लिए एक एक शब्द पकड़ के चर्चा करते हैं। तो हमको तो भगवान राम के चरित्र के श्रवण के हनुमान जी इतने रसिक हैं कि उन्होंने इस कथा के लोभ में साकेत धाम को ठुकराया। भगवान जब जाने लगे और राज्याभिषेक हुआ, राजा धीराज बने, फिर उन्होंने सबको दान दिया, वरदान दिया, विसर्जित किया। आंजनेय जी, हनुमान जी, इनके पास तो कोई घर ही नहीं था, ना भगवान कह सके ना हनुमान जी गए वहां से, उनके साथ रहे। फिर जब साथ रहे तो लीला जब समाप्त करने लगे, भगवान पूर्ण करने लगे, तो सरयू जी में प्रविष्ट होने लगे। कहा कि चलो सब जा रहे हैं, अयोध्यावासी सारे जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, साकेत चलते हैं।
भगवान से पूछा, महाराज कथा होगी क्या वहाँ? बोले वहाँ हम तो साक्षात रहेंगे, सभी रहेंगे, कथा क्या होगी? बोले नहीं, कथा तो हम कथा के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो हमारा वहाँ जाना व्यर्थ है। बोले तो हमसे आपका बिछोह हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ तो आप स्वयं उपस्थित रहते हैं ना, तो हमें कथा भी मिलेगी और आप भी मिलेंगे, तो इसलिए हमको तो यहीं रहना है। और जहाँ पे भी कथा होती है तो सजल नेत्रों से हनुमान जी वहाँ बैठे मिलते हैं। वनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, जयति रामायण श्रवण संजात, रोमांचलोचन सजल शिथिल वाणी। कैसे? जहाँ पर जय जयकार हो रही है, भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, तो वहाँ पर रोमांच से, सजल नेत्रों से और श्रवण मुद्रा, सुनते नहीं हैं, क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। श्रवण करने में और सुनने में भेद होता है, अंतर रहता है। और शांत चित्त होकर सुनते हैं। तो भगवान के धाम को ठुकरा दिया। क्यों? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वर्णन आता है बृहद भागवत में, जब भगवान चले गए उसके बाद हनुमान जी की खोज हुई। नारद जी बोले कि हनुमान जी से मिलना है, उत्सुक हैं। किसी ने कहा हिमालय की तरफ जाते दिखे थे। क्यों? तपस्या करेंगे, भगवान का चरित्र सुनेंगे, ऐसा पता चला। एक वहां पर आगे किम पुरुष वन है। कौन सा? किम पुरुष वन, ठीक है, जम्बूद्वीप का एक हिस्सा है। तो वहां पर भगवान के प्रयाण के बाद हनुमान जी निवास करते हैं। नारद जी वहां पहुंचे, बोले यहाँ अकेले इस वन में आप कैसे रहते हो? हनुमान जी जवाब देते हैं, तस्माद्यस्य वसाम्यत्र तादृगुपम इदं सदा, पश्यन् साक्षात् सएवेति विभंस चरितामृतम्। मैं इस किम पुरुष वन में तस्माद से, भगवान के जाने के बाद, वसाम्यत्र, यहाँ रहता हूँ। कैसे? भगवान की अर्चा विग्रह का साक्षात दर्शन करते हुए। और अपना समय कैसे? पिबंस चरितामृतम। हम लोगों ने जब कपि शब्द का अर्थ देखा था तो का से कथा और पी से पिबेत, पीता है जो कथा को, वह है कपि। तो हनुमान जी वस्तुतः क्या है? कथा को पीते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। तो भगवान हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं ये बात, तो मैं क्या करता हूँ? चरितामृत को का रसपान करता हूँ और ऐसे यहाँ पर निवास करता हूँ। हनुमान जी बताते हैं कि जब भगवान जाने लगे और मैंने उनसे वरदान मांगा कि मेरा मन आपका नाम स्मरण करते तृप्त नहीं होता, तो मैं चाहता हूं कि आपका स्मरण चलता रहे और जहां जहां हो वहां पर मेरी उपस्थिति रहे। तो भगवान ने वरदान दिया, राम तथेति तं प्राह मुक्त तिष्ठ यथा सुखम, कल्पान्ते मम सायुज्यम प्राप्य से नात्र संशया। भगवान ने कहा कि यहाँ पर जब तक मेरे नाम का स्मरण होता रहे, कोई भी नाम जब तक मेरा लेगा तब तक आप पृथ्वी पर रहो, और जब मेरा नाम बंद हो जाए तो आप मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे। भगवान जब तक हैं तब तक भगवान का नाम है, जब तक सृष्टि है तब तक हनुमान जी हैं। तो ना हनुमान जी जा रहे हैं न भगवान का नाम जा रहा है। और जब तक कथा चलेगी तब तक भगवान ने कहा आपको शरीर धारण करना है। वायु पुत्र चिरंजीव मां प्रतिज्ञां वृथा कृता, यावल्लोका वदिष्यन्ति
मत्कथां वानर्षभ तात्पत्यं धारय प्राणान् प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्। स्कंद पुराण में वर्णन है, कहते हैं कि आप चिरंजीवी हो जाओ, वायुपुत्र चिरंजीवी, मां प्रतिज्ञा वृथा कृता। और जब तक मेरी कथा कहें यावल्लोका वदिष्यति मत कथा वानर्षभा, तब तक अपने प्राणों को रोक के रखना, जाना नहीं, कथा को आप यहाँ पर पान करते रहना। इसीलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसा अंतकम। हनुमान जी का जो स्तवन है, हनुमत स्तवन, उसका यह आखिरी श्लोक है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां भगवान के नाम रूप लीला गुण का कीर्तन होता है तो वहां पर हनुमान जी कैसे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, वहां वहां। हम लोग क्या होता है, कहीं कथा हो रही पता चला तो क्या करते हैं, बोले आज अमुक स्थान पर त्रिवटीनाथ जी में कथा हो रही है, जाना है। अगले दिन पता चला कि बोले हरि मंदिर में भी हो रही है, बोले एक जगह तो अमुक महाराज जी हैं, दूसरी जगह तो अमुक महाराज जी, बोले आज तो महाराज हम वहाँ गए थे, कल उधर आ जाएंगे। हमारा जो शरीर है वो एक ही स्थान पर रह सकता है, पर हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं है। यत्र यत्र, जहाँ जहाँ, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, वहाँ वहाँ, कृतमस्तकांजलिम, और कैसे, वही सेम कि माथे पर ऐसे इस मुद्रा में, अगर आपको इस मुद्रा में कोई दृष्टिगोचर हो तो आप मान के चलो कि वो हनुमान जी महाराज के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हनुमान जी बैठे हुए हैं और कैसे दिखाई देंगे, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, आंखों में अश्रु, बाष्पवारि मतलब आंखों में अश्रु और उनसे भरे हुए नेत्र हैं। कथा तो इसी प्रकार सुनी जाती है, जैसे जैसे आप कथा सुनते हैं और उसका रसास्वादन करते हैं तो क्या होता है, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ता जाता है, और जितना प्रेम बढ़ता है तो प्रेम आंसुओं के रूप में उच्छलित होता है, निकलता है। तो वहां पर कथा में कैसे रहना चाहिए, बिल्कुल शांत चित्त होकर, जैसे हनुमान जी महाराज सुनते हैं तो उनसे हमको शिक्षा मिलती है कि हमको जब कथा हो तो उसमें बिल्कुल हाथ जोड़कर ध्यान मन वहाँ लगाकर और भगवान से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जो मंगलाचरण अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें एक स्थान पर आया, सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो। तो ये हम लोगों को लगता है कि किसके लिए है, ये हनुमान जी महाराज के लिए है। एक्चुअली सीताराम पुण्य अरण्य, जो सीताराम के गुणग्राम है, गुणों का जो समूह है भगवान सीता और राम जी के, उसमें उस अरण्य में कोई विहार करता है तो कौन करता है, हनुमान जी कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य। अरण्य मतलब जंगल, जहां पर बेल लता पत्र किसके हों, भगवान के गुणानुवाद के हों, वहां पर विचरण करने वाले, विहारी मतलब विचरण करने वाले। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो। हम लोग सुनते हैं ना, वृंदावन बिहारी, जो वृंदावन में विचरण करें, कौन, वृंदावन बिहारी है ना। ऐसे अवध बिहारी, जो अवध में विचरण करें वो अवध बिहारी। हम लोग चौपाई भी कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अजर मतलब आंगन, दशरथ जी के आंगन में जो विचरण करते हैं, कौन करते हैं, भगवान राम है ना। तो उनके आंगन में जो विचरण करते हैं वो कैसे, मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी।
विचरण करने वाले हैं भगवान के विषय में एक बात बड़ी खास है, जहां विचरण करते हैं वहां वो छोड़ते नहीं है। वृंदावन वाले वृंदावन नहीं छोड़ते, है ना। पद्म पुराण में लिखा है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते। आपने सुनी होगी कथा है जिसमें एक संत थे जिनको उनके गुरुजी ने कहा कि भगवान जब वृंदावन छोड़ के जाते नहीं हैं, अगर भगवान भी बुलाएं बाहर तो जइयो मती, क्योंकि जो वृंदावन वाला है वो बांसुरी छोड़ के कोई अस्त्र नहीं उठाता और बाहर वाला अस्त्र छोड़ के बांसुरी नहीं लेता। तो जब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने उनको प्रेरणा दी, स्फुरणा हुई हृदय में कि थोड़ा ब्रज के बाहर आओ, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बोले ना, अगर तुझे आना है तो यहीं आ, बाहर नहीं, बाहर नहीं। क्यों? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इसी प्रकार हनुमान जी सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो, जो गुणों का समूह है, भगवान के गुणगान है, उनको कभी छोड़कर जाते नहीं, उसमें विचरण करते हैं। इसीलिए प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो जब विचरण करते हैं, मन कहाँ विहार कर रहे हैं? भगवान सीताराम के गुणग्राम में विचरण कर रहा है, तो मन में क्या रहेगा? भगवान सीताराम रहेंगे। तो ये जो अनुराग है, भगवान की कथा का अनुराग, ये जब जन्म लिया हनुमान जी ने तब से ही है, तब से ही भगवान की कथा का अनुराग है। वर्णन है कि जैसे माएँ कथा सुनाती हैं, लोरी सुनाती हैं बच्चों को सुलाने के लिए, तो हनुमान जी नित्य राम कथा सुनते और तभी सोते। माँ अगर कभी चूक जाए, सो जाए, तो उसे कहते भी कथा पूर्ण नहीं हुई, कथा पूरी करो तब सोएंगे। तो बचपन से बिल्कुल। और राम जन्म शुभ काज सब, कहत देवर्षि आए, और सुन सुन मन हनुमान के, प्रेम उमंग न समाए। नारद जी ने आकर के बताया कि इनमें तो नेचुरली जो है वो भगवान के प्रति अनुराग है। और वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण दोनों स्थान पर वहां से प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी तो तब तक रहेंगे जब तक भगवान की कथा चलती रही। यावद राम कथा वीर चरिष्यति महीतले, तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणां न संशया। इसमें कोई संशय नहीं, तब तक हनुमान जी, मैंने कहा ना, जब तक भगवान है तब तक भगवान का नाम है, और भगवान की सत्ता सृष्टि के रूप में व्याप्त है, तो तब तक हनुमान जी महाराज यहाँ पर हैं। और कथा का ऐसा प्रभाव है, एक है कपीश्वर और एक है कवीश्वर। कपीश्वर मतलब हनुमान जी, कवीश्वर मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी। दोनों के जीवन में जो प्रथम स्थान है, प्राथमिकता है, वो कथा की है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो खाली हनुमान जी की बात नहीं कर रहे, गोस्वामी जी अपने मन की भी बात कर रहे हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो गोस्वामी जी को भगवान की प्राप्ति हुई, वो भी कैसे हुई? कथा के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से। हनुमान जी उन्हीं की कथा सुनने आते थे। प्रियादास जी ने ये कथा सूक्ष्म रूप में कुछ पदों में लिखी है
सोच जल शेष पाय भूत विशेष को, हम बोलो सुख मानी हनुमान जू बताए हैं। सोच के लिए गोस्वामी जी निकले और जो जल था बचता हुआ जल लोटे में, उसको एक बबूल के वृक्ष पर डाल देते थे। वहां एक प्रेत निवास करता था। प्रेत का मुख बड़ा सूक्ष्म हुआ करता है। प्रेत जो है वो कुछ ट्रायंगुलर शेप का होता है। जो मुख है वो ऊपर अगर देखे ट्रायंगल जैसे बनता है। पेट जो है बड़ा और मुख बिल्कुल सूक्ष्म, सुई के बराबर। तो जल से तृप्त हो जाया करता है, बाकी कुछ खा नहीं पाता। तो जो बड़बड़ाहट देखते ना लोग, कहते हैं इसके ऊपर प्रेत चढ़ गया है, तो खाने का प्रयास करता है, खा पाता नहीं है, तो वो चिड़चिड़ाहट उस तरह से निकलती है। तो वो रोज जल चढ़ाते, उसको तृप्त होने लगा। तो एक दिन प्रकट हो गया गोस्वामी जी के सामने, बोले तुम कुछ वरदान मांगो। गोस्वामी जी ने कहा हम क्या वरदान मांगे, कुछ चाहिए नहीं महाराज। बोले नहीं दोगे तो पटक के मारेगा, वरदान नहीं लोगे तो मारेगा। बोले अगर दे सकते हो तो भगवान के दर्शन करा दो। बोले भगवान के दर्शन हम करा पाते तो यहाँ इस योनि में रहते, लेकिन तुम्हें उपाय बता देंगे। उपाय क्या है कि हनुमान जी जो आपकी कथा में आते हैं, रामायण कथा सो रसायन है कानन को, आवत प्रथम पाछे जात घूना छाए हैं, जाय पहचान संग चले और आन आए बन माद जान धाय पाए लपटाए हैं। भगवान आपकी कथा में जो आते हैं, रामायण कथा में, और ध्यान पूर्वक सुनते हैं। पहले आते हैं, सबसे पहला आने वाला व्यक्ति सबसे आवत प्रथम पाछे जात घूना छाए, कंबल ओढ़ के रखते हैं। लगेगा कि कुछ रोगी है, मक्खियां भी मिला रही होंगी, लेकिन आप कितना ही उनको पकड़ोगे वो आपके पकड़ में नहीं आएंगे, तिरस्कार करेंगे, लेकिन उनका चरण पकड़ लेंगे। करे तिरस्कार कही सकोगे नटारी, मैं तो जानो रस सार रूप धर्यो जैसे गाए हैं। एक बार अगर आपको आशीर्वाद दे देंगे तो भगवान राम के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। आगे की कथा आप सब जानते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक देत रघुवीर। और इस तरह से गोस्वामी जी को हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम के दर्शन हुए। तो ये दोनों की कहानी है, कबीश्वर और कबीश्वर। कबीश्वर कौन? गोस्वामी जी। और कबीश्वर कौन? हनुमान जी महाराज। ये दोनों ही कथा रस के आस्वादन से कभी नहीं चूकते। इसकी एक कथा है जो दोनों कारण और उसके उपाय दोनों में कथा इन्वॉल्व है। सूक्ष्म रूप से आइए समझने का प्रयास करते हैं। कैसे हनुमान जी जो है प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं। लंका का समारंभण जहां पर युद्ध हो रहा है, मेघनाद ने शक्ति का आघात कर दिया। उससे पहले की घटना है, युद्ध चल रहा है भयानक। हनुमान जी रोज लपेटते पूंछ से, हजारों राक्षस स्वाहा कर देते, पत्थरों से मारते, कभी वृक्ष से मारते। हनुमान जी ने पूरे युद्ध में कहीं गदा का प्रयोग नहीं किया। एक भी स्थान कहीं रामचरितमानस में आपको नहीं मिलेगा जहां उन्होंने गदा का प्रयोग किया हुआ। क्यों? क्योंकि हाथ क्या है? वज्र की तरह समान है, तो उसी से काम हो जाता है। नारद जी ने देखा कि इसमें तो कुछ लीला अधूरी रह जाती है। नारद जी सभी के गुरु हैं, बोले चलो चेला के पास हो जाए। रावण के पास पहुंचे, बोले कि और चेला बताओ युद्ध में जीत रहे हो कि नहीं? बोले क्या बताएं, महाबलशाली मरकट हनुमान वो तो वहां तक पहुंचने ही नहीं देता, वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। बोले अच्छा, पहुंचने नहीं देते। आपको पता है वो तो कथा के रसिक हैं, कथा के रसिक हैं।
अगर उन्हें राम कथा सुनाई जाए तो युद्ध के प्रांगण से दूर ले जाया जा सकता है। तो ऐसे में मेघनाद युद्ध करेगा तो कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए तो वो कथा के पीछे पीछे तो, लेकिन कथा कैसे सुनानी है? इतनी सुनानी कि थोड़ी सुने, थोड़ी कान तक पहुंचे और सुनने का प्रयास बने। बोले ऐसा कैसे? बोले इस तरह से कि बस खाली राम का नाम तुम तक पहुंचे, कथा ना पहुंचे। कि वो राक्षस आदमी हो, तुम कथा के बजाय व्यथा सुनाने लगोगे, हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, उनका ठीक ऐसा हम व्यवस्था बनाते हैं। तो युद्ध होने लगा, उसी में बिल्कुल चुपके से उन्होंने कथा प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे कहें हनुमान जी उसकी तरफ आकर्षित हों और खिसकें। तो इस प्रकार से कार्यक्रम कथा का चला। धीरे धीरे करके सुनने का प्रयास करें, वो और पीछे चले जाएं, फिर सुनने का प्रयास करें और पीछे चले जाएं। कथा सुनने के कारण वो उसके प्रयास में जो युद्ध प्रांगण है उससे बाहर चले गए। और उससे बाहर जब पहुंचे हैं तो इधर मेघनाद को अवसर मिल गया। उसने माया रची और जो शक्ति है उसका प्रहार कर दिया। बात हुआ और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, भगवान विलाप करने लगे। विभीषण जी ने सलाह दी कि एक वैद्य है जो सुषेण नाम है और लंका में निवास करते हैं, वो इनकी चिकित्सा कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। सुषेण आए, उन्होंने बताया कि कोई अगर संजीवनी बूटी ले आए तो इनके प्राण बच सकते हैं। अब आप देखिए कि भगवान की कथा की प्रियता के कारण अगर हनुमान जी रहते तो कोई शक्ति लग सकती थी, संभव ही नहीं था। विचार करके देखिए, हनुमान जी अगर युद्ध में हैं तो किसी को भी कोई शक्ति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। लगी क्यों? क्योंकि वो कथा में इन्वॉल्व हो गए। अब किसको ये कार्य दिया जाए जो सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेके आ जाए। कहाँ से लाना है? द्रोणागिरी पर्वत से। तो हनुमान जी को ये कार्य सौंपा गया। वहां पर भी कथा ने ही विक्षेप किया। रास्ते में कालनेमी प्रकरण आता है, तो कालनेमी ने कैसे हनुमान जी को आकर्षित किया? कथा से। तो आइए वो थोड़ा सा प्रकरण हम लोग गा लेते हैं। और सुनि दस कंठ रिशान अति, तहि मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरु, ये खल रत भल भार। कालनेमी को रावण ने बुलाया है और कहा कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी मैं तुझे यहीं मार डालूंगा। रावण को बहुत समझाया कालनेमी ने। कालनेमी, मारीच, कुंभकर्ण, ये तीनों ऐसे थे जिन्होंने रावण को समझाया, ज्ञान वर्षा की है, भाई मान जाओ। तो रावण नहीं माना। तो विचार किया कालनेमी, इसके हाथ से मरने से तो अच्छा है कि मैं किसी भक्त के हाथ से मरूं या भगवान के हाथ से मरूं। तो अस कही चला रचसी जग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। माया करी और माया करके रचना की, इसकी बढ़िया सुंदर सरोवर और वहां पर मंदिर, ये सब। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बोझ जल पियो जाय श्रम। राक्षस कपट बेशता सोहा, मायापति तू तहि जमोहा। जाय पवन सुत नायो माता, लाग सुख है राम गुण गाता। पूरा बढ़िया सुंदर उपवन, बगीचा, सरोवर सब बनाया, मंदिर बनाया और वहां कथा कहने लगा। और हनुमान जी जैसे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राक्षस, कालनेमी राक्षस वहां कपट वेश बन करके बढ़िया सुशोभित है। देखा पवन सुत, बोले अरे राम कथा हो रही, थोड़ी देर रुक लेते हैं, सुन लेते हैं। अगर जब
सीता जी की खोज में निकले थे। वहां भी कोई राम कथा सुनाने वाला मिल गया होता तो हनुमान जी समुंदर पार नहीं कर पाते। तो यहाँ उतर गए, बोले थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, और प्रणाम किया कालनेमी को। अब कालनेमी क्या है, भगवान का गुणानुवाद करे, लेकिन राक्षस तो अपनी राक्षसी स्टाइल में करेगा। होत महारन रावण राम ही जिति है राम न संशयामय। यहाँ भय माया देखऊं भाई ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मांगा जल दई दीन कमंडल कह कप नहीं अगाऊ तोरे जल। शर्मा जन कर आतुर आवो दीक्षा देव ज्ञान जय पावो। क्या बोला, होत महारन रावण रामय। हनुमान जी को खटक गया। राम कथा तो ठीक है सुना रहा था, सीधे कहां से शुरू किया, युद्ध कांड से। कोई होता तो कहता कि शिशु लीला बहुत अच्छी है, भगवान ने मुनियों का उद्धार किया इत्यादि इत्यादि, पर ठीक है हनुमान जी जो है वो इस चीज में ज्यादा भेद नहीं करते। हमारी तरह बेसुरा आदमी भी गा रहा हो तो भगवान सुनते हैं, और कोई सर की तरह सुरीला गा रहा हो तो भी सुनते हैं। तो हनुमान जी इसमें ज्यादा वो नहीं रहता, पर थोड़ा आश्चर्य बना। ठीक है कोई बात नहीं, युद्ध कांड से भी भगवान की कथा तो है। पर क्या बोला पहला शब्द, होत महारन रावण रामय। कोई भक्त होगा तो पहले रावण का नाम लेगा, नहीं लेगा। होत महारन रावण रामय जिति है राम न संशयामय। बोले मुझे संशय नहीं है, राम ही जीतेंगे, मुझे पता है। लेकिन किसके बीच में युद्ध हो रहा है, रावण के और राम के बीच में युद्ध हो रहा है। खटक गया उन्हें कि रावण का पहले नाम ले रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे कोई भी अगर संत प्रवचन करेगा तो वो भगवान का गुणानुवाद करेगा, अपना नहीं। जैसा कि आज की टाइम में होता है, हमारे जैसे लोग जो कथा करने लगते हैं तो क्या करते हैं, भगवान का गुणानुवाद छोड़ के मैं तो ये हूँ, ऐसा कार्य करता हूँ इत्यादि इत्यादि। तो बिल्कुल इसी प्रकार से कालनेमी क्या बोला, यहाँ भय मैं देखूं भाई ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मैं यहाँ से बैठ के देख सकता हूँ, मुझसे अधिक तो ज्ञान की दृष्टि किसी के पास है नहीं, और तुम्हें चाहिए तो मैं दे भी सकता हूँ। बोले अच्छा गुरु बनना चाहते हो, गुरु के गुरु। बोले ठीक गुरुदेव, पर क्या है मैं पहले स्नान कर लूं, पेट भर जल पी लूं, उसके बाद आता हूं, फिर आप मुझे ज्ञान की दीक्षा दे देना। जब कोई शुद्ध भक्त कथा कहता है और शुद्ध भक्त सुनता है तो ना कहने वाले को भूख प्यास लगती है और ना सुनने वाले को लगती है। परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे हैं तो सुखदेव जी सुनाते जा रहे हैं लगातार। एकदम याद आया कि मैं तो कैसा हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर परीक्षित जी तो राजा हैं, इनको फर्क पड़ता होगा। उनसे पूछा कि आप अगर प्यास लग रही हो तो ले लीजिए। तो कहते हैं परीक्षित महाराज, नैषाद दुख सहा सुन्मान त्यक्तो दम विवाद दे पिबंतम तन्मुखाम भोज्यच्युतम हरि कथामृतम। मुझे इस कोई भी दुनिया का दुख इस समय प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें बाधा नहीं दे सकता। क्यों? पिबंतम तन्मुखम, आपके मुख से जो निकली हुई कथा है वो मेरा भोजन है, और वो कैसा है, वो अमृत के समान है। तो प्यास लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और यहाँ पर क्या है, उधर तो कथा के कारण विक्षेप हो गया। अब हनुमान जी जाएंगे सरोवर में, मकड़ी पैर पकड़ेगी, इधर कहानी दूसरी हो गई। और वहां भगवान व्याकुल है,
वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कभी नहीं आयो, राम उठाया अनुज उर लायो। और यहाँ क्या चल रहा है? काले भी कह रहा है भूत महारण रावण रामई, जिति है राम न संशयामय। अगर वो अपनी कथा नहीं कहता, रावण का पहले नाम नहीं लेता, तो पकड़ा नहीं जाता। बोले कि जाके मैं नहा के आता हूँ। और जैसे ही अंदर गए सरोवर के अंदर, सर पैठत कपिगद पद्मा गाम करी तब यकुलान, मारी सोधर दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान। मकरी ने पैर पकड़ा उसको, हनुमान जी ने गति दे दी, दिव्य स्वरूप लिया उसने, और उसने बताया कि मैं आपके दर्शन से पाप रहित हो गई, मुझे जो मुनि का शाप था वो कट गया, और ये जो आपको दीक्षा देने की बात कर रहा है ये तो घोर निशाचर है, कोई मुनि नहीं है, मेरा वचन सत्य मानिए। और फिर वो अप्सरा बन करके स्वर्ग चली गई। इधर हनुमान जी निशाचर के पास पहुंचे। अस कही कही अप्सरा जबहि, नेशर निकट गयो कपि तबहि। कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेऊ, पाछे हमें मंत्र तुम देओ। काली ने बोला पहले मैं दीक्षा देता हूँ, उसके बाद में गुरु दक्षिणा लूंगा। बोले नहीं नहीं महाराज, हमारे यहाँ तो नियम है, पहले गुरु दक्षिणा लो, उसके बाद फिर दीक्षा लूंगा। पहले गुरु दक्षिणा। बोले नहीं चेला, पहले दीक्षा गुरु दक्षिणा। बोले ये लो 2 लाख खींच के मारी। बोले पहले गुरु दक्षिणा, उसके बाद सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाण सिपाना, सुनि मम हरस चलो हनुमाना। फिर उसके बाद हनुमान जी चले गए, उसने प्राण त्याग दिए और वहां पे पहुंचे हैं तो औषधि पहचान में नहीं आई। तो फिर क्या किया, पूरा का पूरा द्रोणागिरि पर्वत उखाड़ा और लेकर अयोध्यापुरी के ऊपर से निकले। तो पहली कथा में कथा के कारण शक्ति लगी, दूसरी बार कथा हुई तो रुक गए, अभी तीसरी बार फिर कथा होगी। जब उधर से निकले तो भरत जी ने देखा कि ये तो छाया जा रही ऊपर से, तो उन्होंने बिना फर के बाण मारा। बिना फर का बाण क्या करता है कि नुकसान नहीं पहुंचाता, गति बाधित कर देता है, जहां पहुंचाना है मतलब उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता, मृत्यु नहीं होती इत्यादि। तो वो हनुमान जी नीचे क्षणिक मूर्छा हुई, राम राम कह के गिरने लगे। भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसके बाद फिर बोले क्या हाल चाल भैया का, क्या हाल। तो क्या हुआ, फिर राम कथा शुरू हो गई। तो इधर टाइम बीतता जा रहा है और उधर भगवान राम व्याकुल हो रहे हैं कि अभी तक आया नहीं, अभी तक तो पहुंचे नहीं। तो कथा की इतनी प्रियता है कि भगवान का काम पहले क्या, अभी इसके पहले वाली लाइन में राम काज करिबे को आतुर, यही तो ना, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया कि कवीश्वर और कपीश्वर दोनों ही क्या हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान को खाली बसा लेते मन में, भाई उपासना करते, बोले हम तो राम जी के उपासक हैं। हम लोग प्राय ऐसे ही करते हैं ना, स्वार्थी लोग रहते ना, तो जिससे स्वार्थ है, सुर नर मुनि सब रीति, स्वार्थ लायक करहि सब प्रीति। लेकिन हनुमान जी के मन में कौन है, अकेले राम जी नहीं है, राम लखन सीता मन बसिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में कौन है, राम लखन सीता मन बसिया। समझना पड़ेगा क्यों, बिना गुरु के कल्याण हो नहीं सकता। लक्ष्मण जी कैसे हैं, जीवाचार्य हैं, गुरु स्वरूप है। माता कैसी हैं, विद्या, ठीक है, गुरु भी है,
हनुमान चालीसा हमने देखा विद्या, और भगवान क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म, विद्या और गुरु, ये तीनों एक साथ होते हैं तब होता है जीव का कल्याण। इसलिए क्या रहना चाहिए? ये जुगल तीनों का मन में। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मंदिर बनते हैं तो वहां पर भी जुगल मूर्ति रखी जाती है ना। वृंदावन में भी हम लोगों ने देखा तो जुगल मूर्ति, और जीवाचार्य होने के कारण लक्ष्मण जी को उन्होंने मन में बसाया। हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। राम लखन सीता मन बसिया। अब समस्या ये है हो गई, हम जो कह रहे थे कि चलो हनुमान जी के मन में तीनों आ गए और ठीक है, पर उल्टी तरफ से देखें तो इनके तीनों के मन में भी हनुमान जी हैं। क्यों है? इसका समाधान भगवत गीता देती है। 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और सब में मुझे देखता है, मैं न वो मुझे छोड़ता है न मुझसे छोड़ता हूँ। तो भगवान को जो सब जगह देखता है, भगवान भी उसे सब जगह देखते हैं। और हनुमान जी को तो भगवान ने ही दीक्षा दी है, भगवान ने स्वयं दीक्षा दी। दीक्षा क्या होती है? कि हमने एक मार्ग सुझाया और उसमें कोई बढ़ चले, वो दीक्षा है। हनुमान जी को क्या दीक्षा दी? सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो हनुमान जी कैसे अनन्य भक्त हैं? तो अचर में सब में किसको देखते हैं? भगवान को देखते हैं। तो उस अनन्यता के कारण भगवान बन गए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और भगवान का एक नियम है, भगवान कहते जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसे व्यवहार करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मुझे पूजते हैं, देखते हैं, उसी भाव से मैं उन्हें भी देखता हूँ, वैसा ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। और इसलिए भागवत पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वं मदन्यते न जानन्ति ताहं तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदयं मह्यं, भक्तगण मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त के अतिरिक्त कुछ और नहीं जानता। मेरे और शुद्ध भक्तों के बीच में घनिष्ठ संबंध है, वो मुझे इसलिए अत्यंत प्रिय है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं भरत जी के बारे में, भरत सरिस को राम सनेही जगु जगु राम राम जप जेहि। भरत जी को कौन जप रहा है? राम जी जप रहे हैं। और राम जी को कौन जप रहा है? भरत जी जप रहे हैं। इसलिए प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अब ये मन में और कहीं निवास करते, यहाँ तो हृदय में निवास करने की बात है, पर मन में कैसे पहुंच गए? अभी तो हम लोग सारी चर्चा कर रहे हैं ना कि हृदय में निवास करते, हृदय में निवास करते, मन में कैसे पहुंच गए? वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए भगवान को। जब भगवान गए और उन्होंने कहा कि मुझे अरण्य में कहीं रहने का स्थान चाहिए, चित्रकूट में, तो आप स्थान सुझाओ। वाल्मीकि जी मुस्कुराए, बोले पूरा संसार जिससे पूछे, जो संसार जिसके अंदर रहता हो वो मुझसे आज पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने 14 स्थान बताए जिसमें मन के अंदर भगवान कब रहते हैं ये बताया। और इसकी बड़ी उपयोगिता है, हम सबको बिल्कुल ध्यान पूर्वक ये 14वां स्थान सुनने चाहिए
उनके हिसाब से आचरण करना चाहिए। अगर ये कोई हृदयस्थ कर ले, चौपाई नहीं, उसमें जो बात कही जा रही हो, चौपाई नहीं करे तो बहुत अच्छी बात, पर उसमें जो बात कही जा रही हो उसको हृदयस्थ कर ले तो आप पक्का समझो भगवान के मिलने में कोई देर नहीं और संदेह भी नहीं है। भगवान तो वैसे मिले मिलाए हैं, भगवान तो मिले मिलाए हैं, बस हमारे जो मन के ऊपर पर्दा है किसका, विकारों का, किसका, उनके कारण भगवान हमको दृष्टिगोचर होते नहीं है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, पूछो मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा, और जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, तुम्हें दिखाऊं ठाम। मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, और संकोच करते बोले, शर्माते भगवान की तो ऐसी बात है ना, शर्मा के पूछेंगे, प्यार से पूछेंगे, धीरे से, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह, वाल्मीकि जी कोई ऐसी जगह तो दिखाओ जहाँ पे तुम रहते नहीं हो, मैं कौन सी जगह बता दूं। सुने मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहाई बहोरी, पानी मधुर अमिय रस भोरी, सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसों सिय लखन समेता। अकेले नहीं रहना, सुनो राम अब कहूँ निकेता, कहाँ घर बनाना है, स्थान बनाना है, जहाँ बसों सिय लखन समेता, तीनों को रहना है। क्यों, पहले ही वर्णन कर चुके हैं, उभय बीच सिय सोहत कैसे, जीव माय ब्रह्म माया बिच, जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। कैसे शोभायमान हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माता सीता, माया कौन सी, विद्या माया, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो कहाँ रहना है, ऐसे स्थान पे रहना है, और कैसे रहना है, तीनों को रहना है। अब कौन कौन हो सकते हैं वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, बरई निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ हरूले, लोचन चातक जिन कर राखे, रहाय दरस जल धरे अभिलाखे। पहला स्थान बताया कि जिनके श्रवण, जिनके कान कैसे हैं, समुद्र के समान है। समुद्र में कितनी नदियां चली जाएं, तो कभी ऐसा होता है क्या कि समुद्र कहते ना भाई अब नहीं। तो और कथा कैसी है, कथा को तो कहा गया कि मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी नदी है। राम कथा कैसी है, मंदाकिनी नदी है। तो नदी कहाँ जाती है, समुद्र में मिलती है। तो कान कैसे होने चाहिए, समुद्र के समान, जो कथा को ग्रहण करे, नदी को ग्रहण कर ले। कभी ऐसे नहीं करे कि नहीं भाई अब हो गया, अब तो बहुत हो गया, अब वापस जाओ। तो कह रहे हैं कि जिनके कान समुद्र की तरह हैं, और तुम्हारी कथा कैसी है, सुंदर कथा आपकी सुंदर नदियों जैसी है। वो आ रही अनेक प्रकार की, कभी गंगा है, कभी यमुना है, कभी मंदाकिनी, कभी कुछ है ना। तो कह रहे हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। और बढ़ती जाए, बरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ हरूले। उनके हृदय में आपका सुंदर घर बन जाए। तो चूंकि हृदय का मार्ग कान के द्वार से होता है, हम लोगों ने इस पर भी चर्चा की कि जब कभी भगवान को अवतार लेना होता है तो वो कर्ण मार्ग से आते हैं। भगवान तक आपकी बात अगर पहुंचानी है तो भी कैसे, श्रवण मार्ग से। क्यों, क्योंकि भगवान का जो स्थान है वो कहाँ है, हृदय में है। हृदय देश में रहते हैं भगवान।
तो कान के द्वारा कभी आप ध्यान दो, हम अक्सर उदाहरण भी देते हैं कि एकदम से कहीं अगर आप जा रहे हो और टायर बस्ट हो जाए, आवाज आती है ना तेज से, फील कहाँ करते हैं? करते हैं ना, मन में तो नहीं लगता, बोले टायर, ऐसा नहीं फील है, हार्ट में फीलिंग आती है ना। तो वो क्यों? क्योंकि जो श्रवण मार्ग का रास्ता है वो कहां तक पहुंचा रहा है? वो हार्ट तक पहुंचा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि जिनके कान समुद्र के समान हो उनके हृदय में रहिए। आगे बताते, पहला स्थान हुआ लोचन चातक जिनके राखे, राहे तरस जल धर अभिलाखे, निगरहि सरित सिंधु सरबारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सिय सह रघुनायक। अकेले मत रहना, माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ रहना। कहा? जिनके नैनों में आपके दर्शन के लिए हमेशा लालसा रहती है। जैसे चातक पक्षी, चातक पक्षी क्या करता है? स्वाति नक्षत्र में जब पहली बूंद गिरेगी मेघ से, उससे प्यास बुझाएंगे और कुछ चाहिए नहीं। तो कैसा होना चाहिए भगवान के दर्शन के लिए? कैसा होना चाहिए? वाल्मीकि जी नियम बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए जीवन में कुछ और हमको देखना ही नहीं है, और दिखता है तो हमें दिखाई देता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्यता की यही परिभाषा है। तो हमारी तृप्ति तो कैसी होगी? आपके दर्शन से होगी, आपके अलावा कुछ और हमको चाहिए नहीं। और जब वो आ गए तो क्या हो कि एक बूंद से, एक बार के दर्शन से सुख हो जाए, तृप्ति हो जाए, तो ऐसे हृदय जो है वो आपको सुख देने वाले लगेंगे। तो दो स्थान हो गए जिन्होंने, पहला हो गया कान, कान से कथा सुननी चाहिए। दूसरे हो गए आंख, जिनसे आपको भगवान के दर्शन करने चाहिए। फिर आगे कहते हैं, जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जिया जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनिए, राम बसोनिए तासु। तीसरी चीज क्या होती है? कान हो गई, आंख हो गई, जीभ तो हमारी सबसे ज्यादा चलायमान है, जिसका प्रयोग सब ज्यादा करते हैं। और आप अगर ध्यान से देखो तो क्या होता है, यही है जो हमको काम वासना में प्रयुक्त करते हैं। अगर आप वैसे दृश्य नहीं देखो तो मन में वैसी बात नहीं आए, वैसी बातें नहीं सुनो तो मन में ऐसी बात नहीं आए। और फिर तीसरी क्या रहती है? जीभ कटु कहती है, कड़वा स्वाद भी लेती है। तो जीभ के लिए कह रहे हैं कि जिसमें आपके निर्मल यश का गान होता है, सिर्फ आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती है, हंस जैसे चुगता है ना चुन चुन के, वैसे तो आप उनके हृदय में निवास करिए। मुख से, जीभ से भगवान नाम के सिवा कुछ और ना निकले। तो एक इंद्रिय हो गई कान, एक हो गई आंख, तीसरी हो गई जीवा। आपके नाम के अलावा कुछ नहीं। और अगर कुछ इसके अलावा है तो जीवा का एक और काम होता है, क्या? स्वाद लेना। एक तो कहना, फिर एक स्वाद लेना। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तो तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तो एक हो गया प्रसाद लें, तो आपका चढ़ा हुआ निवेदित प्रसाद लें, जीवा का काम हुआ। अब आगे नाक, जिनकी नाक आपके पवित्र सुगंधित पुष्प को और प्रसाद को आदर के साथ ग्रहण करती हो, आपको अर्पण करके भोजन करते हो, वस्त्र आपको अर्पण करके पहनते हो, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? बड़े विनयशील होते हैं। शीस नवहि सुर गुर दुज देखी, प्रीत सहित कर विनय अभिषेकी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तिन के मन माई। अब आ गया मन।
अभी तक बात हो रही थी हृदय की। तो जिनकी नाक आपके प्रसाद का सुगंध ले, जिनकी जीभ आपके प्रसाद का स्वाद ले, जो आपको चाहे हुए वस्त्र प्राप्त करें, गुरु की सेवा करें, विनयशील हो और आपके चरणों की सेवा के अलावा दूसरा कार्य न करते हैं, आपके अलावा दूसरा कोई भरोसा ना हो, और जिनके चरण जब चलें तो तीर्थ की तरफ चलें, ऐसे लोगों के मन में आप बसिए। तो मन, जिसके मन में भगवान बसते हैं उसके पास में ये सारा यानी पूरा शरीर जिनका भगवान के लिए निवेदित हो गया, उनके मन में भगवान निवास करते हैं। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारी सहित परिवारा, दर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाय देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। जो नित्य वैदिक कार्य हैं उनको करने में लगे रहते हैं, आपके मंत्र का जप करते हैं और गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उनके अलावा आपसे अधिक, आपका जितना सम्मान है उससे अधिक गुरु और ब्राह्मण का सम्मान करते हैं ऐसे लोग। और आपको क्या समझते हो? स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसों, सीय सहित दो भ्रात। आपको क्या समझते हो? स्वामी सखा पिता माता गुरु, स्वामी सखा पिता माता गुरु, जिनके सब और जो बचे रिश्ते हैं वो भी सब, तो उनके मन मंदिर में आप लक्ष्मण जी सहित सीता जी सहित निवास करिए। तो हनुमान जी क्या है? भगवान को क्या समझते हैं? अपना सब कुछ समझते हैं। इसलिए प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आगे बताते हैं, अवगुण तज सब के गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट साई, नीत निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। अब सब जगह क्या मन की बात हो रही है कि किसके मन में रह सकते हैं, तो सारे अवगुण त्याग दिए। जो भगवान की सेवा में लगा है वो क्या करेगा? उसके पास तो कोई अवगुण रहेगा नहीं। और आप भगवान की सेवा में लगे उतना काफी नहीं है गाय और विप्र, क्योंकि विप्र जो है वो भगवान की कथा गुणानुवाद वेदों का प्रचार प्रसार इसके लिए आवश्यक है, तो धर्म का एक स्तंभ हुआ, इसलिए उसका सम्मान। और गाय तो साक्षात भगवान भगवती का स्वरूप ही है, तो इनकी रक्षा जो करते हो ऐसे व्यक्ति जो निपुण हो इन कार्यों में, उनके मन में आप निवास करो। और आपका ही जो गुण है वो गुण है अपना सब दोष है, आपका ही भरोसा है। और भक्त जिसको प्यारे लगते हो उनके हृदय में आपको निवास करना चाहिए। हनुमान जी के मन में भी रहते हैं और हृदय में भी रहते हैं। गोस्वामी जी ने जो आखिरी दुआ है उसमें हृदय में रहने की बात कही। जो रामचरितमानस में वंदना प्रकरण है वहां पर भी हृदय में रहने के बाद के, प्रणवो पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार बसई, राम सर चापुध। तो भगवान हनुमान जी के हृदय में भी रहते हैं और मन में भी रहते हैं। जो 14 के 14 स्थान है वो हनुमान जी में सारे परिलक्षित होते हैं। तो जो हनुमान जी को प्राप्त है वो हमें प्राप्त हो सकता है कैसे? जब वाल्मीकि जी जो बता रहे हैं उसको माने तब। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हारी राहुर लाई, तई के हृदय राहु रघुराई,
सरग नरक अप बरग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे बनु नाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करऊं तेहि के उर डेरा। और सबसे ऊपर, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। जो जिनको कुछ और चाहिए नहीं आपके प्रेम के सिवा, उनके मन में आप अपने परिवार सहित निवास करें। तो यही कारण है कि हनुमान जी में सीता लक्ष्मण राम और राम लक्ष्मण सीता में हनुमान जी निवास करते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज कभी भगवान को छोड़ा नहीं और भगवान ने कभी हनुमान जी महाराज को छोड़ा नहीं। तो आज हम लोगों ने चर्चा की कि हमारे मन में भगवान कैसे निवास कर सकते हैं और हनुमान जी के मन में क्यों करते हैं और भगवान के मन में हनुमान जी क्यों करते हैं। अभी 2 चौपाई और है जो हनुमान जी के विशेष गुणों को परिलक्षित करती है। इसके बाद लीला प्रकरण हनुमान चालीसा में प्रारंभ होगा। तो आज इस चौपाई के पश्चात हम लोग वाणी को विराम देंगे। हनुमान चालीसा एक भजन आप करना चाहें तो चालीसा कर लें, चालीसा करके फिर श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंछ जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाए। सहस बदन तुम रोज गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित
का जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे सभी को विद कहीं सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीवन कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना जग सहस्र जो जन पर भानु लीलोताहि मधुर फल जानू प्रभु मोतिका मेरी मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाई काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेरे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोग हाथ से कावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे नाम के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता शेष नगरी हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटर मिटे सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव खिलाए जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु श्यामर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ सरकार की जय श्री सीताराम भगवान की जय कनक बिहारी जी सरकार कनक बिहारी जी सरकार की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय।